नमस्कार, मैं हूँ श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका तारीख की तस्वीर में, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम इतिहास के पन्नों में से क्रिकेट के कुछ ऐसे लम्हे निकाल कर लाते हैं जो आज की तारीख में खास हो गए। तो आज की तारीख में सबसे खास बात जो है वो ये कि आज ही के दिन 1966 में क्रिकेट के सबसे दिग्गज गेंदबाजों में से एक वसीम अकरम का जन्म हुआ था। वसीम अकरम आज यानी कि 3 जून को अब 56 साल के हो गए हैं और जिस तरह की गेंदबाजी वो अपने वक्त में किया करते थे, उनके सामने कोई भी बल्लेबाज घुटने टेक देता था। आपको बता दें कि वसीम अकरम ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 916 विकेट निकाले हैं और इतना ही नहीं, अपने पूरे करियर के दौरान वसीम अकरम ने टेस्ट मैचों में 104 टेस्ट और 356 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। वसीम अकरम की बात करें तो उन्हें पुरानी गेंद को स्विंग कराने का सरताज कहा जाता था। जिस तरह से वो पुरानी गेंद को स्विंग कराया करते थे, उसका मुकाबला कोई भी दूसरा गेंदबाज नहीं कर सकता था। पाकिस्तान टीम में ही एक गेंदबाज हुआ करते थे सरफराज नवाज। सरफराज नवाज ने ये टेक्निक निकाल कर लाई थी कि आखिर किस तरह से पुरानी गेंद को भी स्विंग कराया जाता है। जिसे हम और आप आज रिवर्स स्विंग के नाम से जानते हैं, उसे सरफराज ने खोज कर निकाला था और जिसे आगे चलकर थोड़ा-सा इमरान खान ने पॉलिश किया, लेकिन जब ये कला वसीम अकरम के हाथ में आई तो वसीम अकरम ने तो जादू ही खोल के रख दिया। उनकी रिवर्स स्विंग के आगे कोई भी नहीं टिक सकता था और यही वजह थी कि उन्होंने अब तक अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 25 बार 5 विकेट के हॉल निकाले थे। और इतना ही नहीं, एक वक्त तो ऐसा आ गया था वसीम अकरम के करियर में जहां पर डायबिटीज के कारण उनकी हालात ये हो गए थे कि उन्हें क्रिकेट तक छोड़ना पड़ सकता था। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के दम पर उन्होंने अपने करियर को 6 साल तक और खींचा और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। वसीम अकरम बताते हैं कि डायबिटीज के कारण उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें सभी ने कहा था कि अब आप क्रिकेट छोड़ दीजिए, लेकिन वसीम अकरम महज 30 साल की उम्र में क्रिकेट को नहीं छोड़ना चाहते थे और क्रिकेट को और अपना वक्त देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, ढेर सारे लिक्विड को अपने डाइट का हिस्सा बनाया, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर को और भी ज्यादा लंबा खींचा। आपको बता दें कि न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी वसीम अकरम उतने ही बेहतर थे। वसीम अकरम के नाम पे जिम्बाब्वे के खिलाफ 1996 में दोहरे शतक का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वसीम अकरम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 257 रनों की पारी खेली थी और उसमें पाकिस्तान को एक तरफे मुकाबले में जीत दर्ज कराई थी। तो वसीम अकरम अपने आप में पाकिस्तान के लिए जितने बड़े खिलाड़ी थे, वो इसी से पता चलता है कि न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने उतनी ही शिद्दत के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है। अब ये बात पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन यही है इसमें कि उन्हें इस दर्जे का खिलाड़ी मिला और आज के समय में हम हमेशा देखते हैं कि वसीम अकरम जो भी खिलाड़ी होता है, वो युवा खिलाड़ी हमेशा उनसे बातचीत करना चाहता है। वो युवा खिलाड़ियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अब चाहे आप कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर ले, उसके खेमे से भी जुड़े रहे थे बहुत वक्त तक वसीम अकरम बतौर मेंटोर और कोच गेंदबाजी के लिए। तो हमेशा हमने देखा है कि वसीम अकरम अपने से युवा खिलाड़ियों को अपनी सीख दिया करते हैं। जो भी उन्होंने अपने करियर के दौरान एक्सपीरियंस किया है, उसे युवाओं को आगे देते रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ और आज ही के दिन 1998 में एक और युवा गेंदबाज, न सिर्फ गेंदबाज बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे के पूरे ऑलराउंडर का जन्म हुआ था और वो ऑलराउंडर का नाम है सैम करन। आज ही के दिन यानी कि 3 जून को 1998 में सैम करन का जन्म हुआ था और सैम करन इंग्लैंड के लिए बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं। सैम करन के साथ न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि भारतीय टीम के फैंस भी काफी अच्छा लगाव महसूस करते हैं क्योंकि सैम करन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने अपनी टीम को मुसीबत से बाहर निकाला है। 2018 के दौरान जब भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस टेस्ट सीरीज में ऐसा लग रहा था कि जब सैम करन ने 95 रनों की पारी खेल दी तो ऐसा लग रहा था एक वक्त तक कि कहीं ना कहीं ये मैच भारत के हाथ से छिन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से और जिस अंदाज में सैम करन जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, सभी को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मैच हाथ से निकल जाएगा। हालांकि ये मैच इंग्लैंड जरूर हार गया, लेकिन सैम करन ने जिस तरह से ये पारी खेली, उसकी हर तरफ सराहना की जा रही थी। उसी सीरीज के दौरान एक मैच में उन्होंने 5 विकेट भी निकाले थे और जिसके बाद शुरुआत भारतीय बल्लेबाजी की काफी अच्छी हुई थी। 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी भारतीय टीम के लिए पहले विकेट के लिए, लेकिन वहां से 100 रन तक पहुंचते पहुंचते सैम करन की गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम के 5 विकेट गिर गए थे। तो इस तरह का जादू न सिर्फ बल्ले और गेंद दोनों से ही सैम करन दिखाते रहते हैं
और एक बार मुझे एक दफा याद आ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला था आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ और चेन्नई की टीम महज 30 रन पे अपने 5 विकेट खो दी थी, लेकिन वहां से सैम करन ने अपने 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली और चेन्नई को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स की वजह से उनकी जो इंग्लैंड में परफॉर्मेंस है उनकी वजह से क्रिकेट में हर कोई उनका फैन है। इतनी कम उम्र में जो मैच्योरिटी सैम करन ने दिखाई है, जो कुछ हासिल किया है, जिस तरह से संभल कर न सिर्फ वो गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी भी करते हैं, इसीलिए उनके सभी फैन हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज ही के दिन मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच में एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना ये आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था और इस मैच में भले ही इंडिया को हार मिल गई थी, लेकिन अपनी तरफ से अजय जडेजा ने 95 रनों की पारी खेली थी उस मैच में और भारत की तरफ से हाईएस्ट स्कोर था। हालांकि अजरुद्दीन उस मैच में एक ही रन पर आउट हो गए थे, लेकिन जडेजा ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। और उसके बाद हुआ दरअसल ये कि यूसुफ यूहाना की पारी की बदौलत यूसुफ यूहाना ने उस मैच में, ढाका में जो मैच हो रहा था, वहां पर एक सेंचुरी जड़ दी थी और भारत को उस मैच में, एशिया कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आने वाले वक्त में अजय जडेजा और अजरुद्दीन दोनों पर मैच फिक्सिंग के केस आ गए, उन पर इल्जाम लग गए। अजरुद्दीन पर तो पूरे करियर का बैन लग गया, वहीं अजय जडेजा पर आने वाले 5 सालों के लिए उन्हें क्रिकेट के मैदान से बाहर बैठा दिया गया, जिसके बाद वो दोबारा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों ही खिलाड़ी वापसी नहीं कर पाए। तो फिलहाल के लिए आज की तारीख की तस्वीर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें।